आपको लगता है कि मनमोहन सिंह जी और कैप्टन साहब को काम नहीं करने दिया गया? खैर आपके तो आर्मी के साथी भी हैं, वो तो आपके तो दिल भी मिलते होंगे उनसे, लेकिन यहाँ उल्टी परिभाषा दी जाती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हाईकमान को पूछते ही नहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पर्सनालिटी ज़बरदस्त थी, बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन पूरी पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने दखलंदाजी करी, उससे पंजाब को काम नहीं करने दिया, पंजाब में काम नहीं होने दिया। आज ज़रूरत है एक इस तरह की लीडरशिप की जो क्लियर विजन रखती हो, जिसके पास नीति हो और जिसका रिपोर्ट कार्ड सही हो। आप देखिए आम आदमी पार्टी का क्या रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने दिल्ली के अंदर, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट दिल्ली के अंदर उन्होंने एम्पावरमेंट के नाम पे ज़ीरो काम करा है। वो यहाँ पे पंजाब में बात कर रहे हैं कि लिकर को शराब ख़त्म करेंगे, नशा ख़त्म करेंगे। उनकी चॉइसेस देखिए आप यहाँ पर क्या है। अब मैं उस नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ गए मेरा इशारा क्या है। दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी दुकानें मोहल्ले में, जहाँ आपका इशारा है राठौर साहब, वहाँ तो कांग्रेस ये भी कहती है कि कैप्टन साहब भी तो ड्रिंक करते थे। नहीं, मैं इतना स्पेसिफिक आपने बोल दिया अभी ड्रिंक की बात। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक तजुर्बा, एक काम करावा जो आपने है उसकी रेपुटेशन, और दूसरा पब्लिक में आपकी इमेज, और तीसरा मैं बात करता हूं जो पार्टी की कि इन्होंने तो मोहल्ले मोहल्ले में वहां पर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इन्होंने शराब की दुकानें खोली हुई हैं। मोहल्ला क्लिनिक जिसकी ये बहुत बड़ाई करते हैं, वो कोविड के दौरान पूरा फेल हो गया। मैं टीचरों से बात करता हूं, दिल्ली के टीचर बोलते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, हम इवेंट मैनेजर्स हैं, हमारे हाथ में मोबाइल ज़्यादा होता है, कलम कम होती है, और जहाँ पे भी हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ इवेंट बनाते हैं और उस इवेंट को फिर दिल्ली सरकार लेकिन यहाँ तो वो आपका जो है वो हेल्थ का और एजुकेशन का मॉडल बेचकर जो है वो एक तरह से दिल्ली मॉडल को बेचकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप कह रहे हैं वो इवेंट मैनेजर हैं, यहाँ उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बताया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ना उनकी कोई नीति है, ना उनकी कोई नीयत है। आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड ज़ीरो है। उन्होंने सिर्फ फ्रीबीज, मतलब सिर्फ खैरात बांटते, रोज़ खैरात बांटने से कोई प्रदेश और राष्ट्र मजबूत नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी जी जब एम्पावरमेंट की जो पॉलिसी लेकर आए हैं, उस एम्पावरमेंट की पॉलिसी से आज सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आज भारत के अंदर हैं। किसानों को हर जगह मजबूती मिल रही है। मैं एक गांव में गया, रेगिस्तान के गांव के अंदर, और वहां मैंने उनसे पूछा कि आपका पलायन कितना हुआ यहाँ से। मुझे ताज्जुब हुआ और खुशी हुई कि पिछले 5 साल में कोई पलायन नहीं हुआ। वो कहते हैं मोदी का पैसा आ जाता है कि अगर फसल नष्ट भी हो जाए, रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, फसल नष्ट भी हो जाए तो जो मुआवजा है उसका वो तुरंत आपके पास आ जाता है। तो एक विश्वास है इस लीडरशिप के अंदर कि हर व्यक्ति इस देश के अंदर उसकी इज्जत है, उसका मान सम्मान है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अब पंजाब के अंदर कितनी ताकत है। सबसे इंडस्ट्रियस स्टेट पंजाब रहा हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे आगे पंजाब रहा हुआ है, खेलों में आगे, सेना में आगे, सुरक्षा में आगे। आज इन सभी चीजों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और मैं फिर कहता हूं, इसके अंदर पंजाबियों की गलती नहीं है, लीडरशिप की गलती है। और जो लोग इसके ऊपर, इस प्रदेश पे राज कर रहे हैं, उनकी नीयत की गलती है। यहां से आप चाहेंगे कि पंजाब का जो बचा कुचा पैसा है वो अब पूरे देश के विज्ञापनों में चले।